गुड मॉर्निंग। ये सवाल जो है ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये सवाल ना पूछा गया हो। x के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5, जब इसे बेसिक से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसे कुछ ही सेकंड में आपको बना करके दिखाता हूँ एग्जाम में कैसे बनाना है। एग्जाम में इसका एक फॉर्मूला होगा जिसका मैंने उसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ कि x के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5 का जो मान होगा वो होता है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये फॉर्मूला होगा, लेकिन याद रखिएगा आप स्क्वायर निकालने पीछे सीख चुके हैं, क्यूब निकालने पीछे सीख चुके हैं। अगर टाइम लगा तो आप इस सवाल लायक नहीं हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पीछे पढ़ा हुआ सारा चीज आपका व्यर्थ हो गया अगर ऐसे सवाल में अगर आपका टाइम लगता होगा तो। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्यूब निकालने कुछ ही सेकंड में बता दिया हूँ, स्क्वायर निकालने कुछ ही सेकंड में बता दिया हूँ, तो मैं आपको अलग अलग डेटा रख करके मैं आपको कुछ ही सेकंड में बता दूंगा, फिर मैं प्रूफ कर दूंगा कि यही क्यों होता है और फिर बनाना कैसे है। तो पहले देखिए एग्जाम में कैसे बनता है। तो एग्जाम में बनेगा, पहले इसका क्यूब करिए। तो क्यूब करने के लिए मैंने कहा कि इसका क्यूब करिए और फिर 3 से गुना करके उसको घटा दीजिए। तो 3 का क्यूब 27 और 3 तिया 9, 27 में से 9 गया 18, ये वाला वैल्यू आया 18। स्क्वायर करने के लिए बताया हूं कि स्क्वायर करके 2 कम कर दीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, इतना आ गया। अब इसके बाद फिर मैंने आपको बताया है कि ये रहा मेरे पास कितना आया, यहां पे माइनस होगा 18 7 126। अब 126 आया और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, तो 3 होता है। आंसर हो गया सीधा 123। यहाँ पे माइनस रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्या करना होगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये किसका फॉर्मूला होगा, तो एक्स के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5। अब कोई कहेगा कि क्या इतना आसानी से बन जाएगा, तो हाँ, मैं अलग अलग डेटा रख करके आपको बता देता हूँ, उतना आसानी से बन जाएगा। जैसे मैंने 3 रखा और 3 रख करके मैंने आपका आंसर ले लाया। बट अब यहाँ पे मैं आपको 4 रखता हूँ और 4 रख करके इसका आंसर ला देता हूँ। तो 4 रखेंगे तो मैंने कहा कि पहले क्यूब करिए, 3 से गुना करके घटाइए, ये वाला आ जाएगा। तो 4 का क्यूब 64 और 4 दिया 12, 64 में से 12 गया 52। अब स्क्वायर कर लीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14 माइनस यही मान 4, सीधा आंसर आ गया। अगर आप 5 रख करके बनाना चाहते हैं तो रख लीजिए। 5 का क्यूब 125 और 5 दिया 15, 125 में से 15 गया 125 में से 15 गया 110। अब स्क्वायर कर लीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23 और माइनस यही चीज हो गया सीधा आंसर। अगर आप इससे ज्यादा टाइम लगाते हैं तो पीछे जो पढ़े हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जब मैं प्रोसेस बताऊंगा तो बहुत लंबा जाने वाला है, बहुत लंबा जाएगा। क्या करना है, फॉर्मूला है x के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5 का फॉर्मूला होगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो मैंने इसका क्या बताया, तो मैंने बताया कि ये यहाँ पर 3 दिया है, 3 का क्यूब 27 और 3 दिया 9, 27 में से 9 गया 18। स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7 माइनस इसका जो वैल्यू है वो। मेरा आंसर फिलहाल आ गया। मैं अलग अलग डेटा रख करके इस जगह बताया था। अब मैं आपको प्रूफ कर देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा है। तो पहले फॉर्मूला पर आते हैं, फिर इसके बाद फिर नहीं, फॉर्मूला प्रूफ बनाने के बाद करते हैं। अब आते हैं कि आपको सीखिएगा कैसे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक बार क्यूब निकालना है, दूसरा बार स्क्वायर निकालना है, तीसरा बार सिंपल फॉर्म खुद आपका दिया हुआ है। तो क्यूब करना है तो पहले इनका आप क्यूब कर लीजिए। और क्यूब मैं कहाँ से किया था, तो मैंने बताया था कि क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k के पावर 3 माइनस 3k, और स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k का स्क्वायर माइनस 2। तो मैंने यहाँ से निकाल दिया था। k कौन है, ये। तो मैंने यहाँ पर किया था, क्यूब के लिए क्या किया, 3 का क्यूब 27 और यही चीज है 3 गुने 3, 3 तिया 9, 27 में से 9 गया 18, यही चीज लिखा था मैं। अब देखिएगा 3 है, k का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, यही लिखा था। और इनका मान 3 है, ये था 18 7 126, 126 में से 3 गया, आंसर आ जाएगा
123। अब अगर आप चाहें तो इससे भी बेसिक तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप उस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, जो क्यूब करवाया है तो क्यूब कर लीजिए। फॉर्मूला तो याद रखना होगा कि पावर 3 होता है, स्क्वायर होता है, उसमें से x कम कर दिया जाता है। तो अगर आप क्यूब करने चलेंगे तो आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे और कर लीजिए, और अगर आप क्यूब करिएगा तो ये दोनों तरफ क्यूब होगा। और आपको पता होगा कि a प्लस b का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। आप ऐसा काम नहीं करिएगा क्योंकि ये सब नया में किया जाता है। सीख लेने के बाद ये काम नहीं किया जाता, सीखने के बाद ये किया जाता है। तो देखिए, इसको ए पढ़ेंगे, इसको बी पढ़ेंगे, तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और 3 का क्यूब हो जाता है यहाँ पे 27। अब देखिएगा, x प्लस 1/x का मान हमारे पास पहले से ही 3 दिया हुआ है, ये रहा 3, ये कट गया, 3 3 9 प्लस है, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो आपका आया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान 27 में से 9 गया 18। यही चीज हम डायरेक्ट निकाल लिए थे। अब हम स्क्वायर करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे फॉर्मूला में यहाँ स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर भी करना है तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। अब स्क्वायर करेंगे तो ये रहेगा, और a प्लस b का होल स्क्वायर तो सबको याद रहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 9 में से 2 गया 7। यही चीज कैसे कर दिए थे, स्क्वायर करके 2 कम कर लीजिएगा, 7 आ जाएगा। क्यूब करने के लिए क्या किए थे, तब क्या क्यूब करिएगा, 3 से गुना करके घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब मैंने इतना निकाला, अब इतना निकालने के बाद मुझे फॉर्मूला जो याद है उस जगह पर मैं बैठा दूंगा। तो मैं स्क्वायर क्यूब की जगह पर रखूंगा 18, जो कि मैं यहाँ पे लाया था 18 रख दिया। स्क्वायर की जगह पर रखूंगा 7, 18 गुने 7 करेंगे आ जाएगा 124। उसमें से हमको x निकाल देना है, मतलब 3 निकालना है, आंसर हो जाएगा 123। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है ये आपको मैं अब दिखाऊंगा। फिलहाल ये रहा सॉल्यूशन, लेकिन याद रखिएगा ये सॉल्यूशन से एग्जाम में काम मत चलाइएगा। बढ़िया जो स्टूडेंट होते हैं वो ये नहीं करते हैं कभी भी, वो सिर्फ इतना ही करते हैं। और मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पर आप कोई भी डेटा रख करके आप यूज मुझसे करवा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस किए तो आप भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि x प्लस 1/x का मान अगर 6 रहता तब क्या करते, तो भी यही काम करते। क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, सिंपल फॉर्मेट घटा देना है। तो होता है 6 का क्यूब 212, और 36 18 घटा दीजिए, तो 212 में से 6 का क्यूब 216, 216 में से 36 18 घटा दीजिए, 216 में से 18 घटाइएगा 198। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 34 और -6, आंसर आता है। तो आप ये काम करेंगे और अपने से डेटा रख करके प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आंसर आएगा। और ये सवाल ऐसा कोई एग्जाम ना रहा होगा जहाँ पर ये ना पूछा जाता हो, लेकिन ध्यान रखेंगे ये सीखने के लिए सॉल्यूशन है, एग्जाम के लिए ये डायरेक्ट काम आपको करना पड़ेगा। इस बार देखिए यही सवाल 2022 में पूछा CGL, और ये सवाल आपको अक्सर मिलता रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा ना कि क्या क्या पूछा जाएगा। हर सवाल तो करा नहीं पाएंगे, लेकिन पूछेगा क्या। तो फॉर्मूला देखिएगा कि होता क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये होता है। आप देखिए इस बार क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है इस बार ये वाला पार्ट। हो सकता है, हो सकता नहीं, जब जहां टिक मारूंगा वहां हर बार पूछा ही गया है। एक ये पूछा जाता है, दूसरा केवल ये पूछा जाएगा आपसे, और तीसरा केवल ये पूछेगा, और चौथा केवल ये। एक ही फॉर्मूला को 4 तरीके से पूछेगा आपसे, तो वो चारों अलग नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सवाल है। एक बनाने सीखिए। अब इसमें से जिनका भी वैल्यू जानना चाहता है उसको आप जानिए, लेकिन यहाँ पर मैटर ये नहीं होता है कि ये सवाल आपको बनाने आता है। यहाँ पर आपका मतलब होगा कि आप इसको कितना फास्ट बना पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 चैप्टर में अगर आप फॉर्मूला लिख के बनाते हैं तो आपका वो बनावल का कोई काम होगा नहीं। एक अलजेब्रा और दूसरा ट्रिगो, ये दोनों चैप्टर में अगर आप कोई भी स्टूडेंट फॉर्मूला लिख करके बनाते हैं तो आप भूल जाइए कि आप बढ़िया स्कोर करेंगे। आपका स्कोर बहुत डाउन रहेगा, क्योंकि आप फॉर्मूला लिख करके बना रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुआ है।
प्रैक्टिस ठीक से का मतलब हुआ कि बिना फॉर्मूला, बस फॉर्मूला मन में बोलते जाए और उसका डेटा डायरेक्ट लिखते जाए, ये होता है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम में इसको हम लोग कैसे सोचते और आपको एग्जाम में कैसे सोचना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। फॉर्मूला तो ये रहा, देखिए क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास देखिएगा a प्लस बी प्लस सी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, ए बी सी है, और सिर्फ ये मान पूछा गया, बैठा दिया जाए। तो यहाँ देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 85 है, माइनस 3 ABC नहीं है, ABC। तो ABC है तो चलिए ना, 3 पहले से था, ABC का मान 25 दिया गया, यानी 75 हो चुका है। अब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 5 दिया गया है, और इनटू में ये चीज हमसे पूछा गया है। तो एग्जाम में इसको लिखिएगा मत, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, या फिर मैं दोबारा बताऊंगा कि आप एग्जाम में सोचिएगा कैसे। पहले सीख लीजिए और उसके बाद फिर घर पे मेहनत कर लीजिए, आप भी उस स्टूडेंट के बराबर हो जाएंगे जो अच्छा खासा मेहनत करता है। तो ये रहा 85, ई रहा 75, 25 दिया 75, 85 में से घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 10। अब ये देखिएगा ये गुना में, ये क्या है, गुना में। तो 5 से जब हम करेंगे तो ये कट ना जाएगा, इसमें गुना में है, ये कहाँ जाएगा, नीचे भागा में चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्ट भेज देते हैं। तो ये चला गया यहाँ पे, और अब हमारे पास जो आया वो था हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। अब मैं इसको काटूंगा तो 2 बार में कटेगा और आंसर हो जाएगा। तो अभी भी सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, अभी भी सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसा भी नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं करेगा। देखिए कैसे करेगा, यहां से बताता हूं सोचना क्या है। जैसे ही आप ये पढ़ेंगे पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं डायरेक्ट, भूल जाइए कि ये लिखा हुआ है। मैं लिखूंगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, तो माइनस 3ABC 25 दिया 75, 85 में से 75 गया 10, इंटू a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी का मान है हमारे पास 5, इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, यानी हमसे यही पूछा गया है। बस बात खत्म, इससे ज्यादा आप टाइम नहीं दे सकते हैं, हो गया ये काम। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पूछा गया, हम इसे थोड़ी ना लिखेंगे, टाइम उतना कहाँ है। तो आपको ऐसे ही हर जगह पे टाइम बचाना पड़ेगा। देखिए सीजीएल पूछा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ बात होगी। फॉर्मूला से डायरेक्ट काम चला नहीं पाएंगे आप, हाँ बहुत सा सवाल में चलेगा काम, लेकिन हर जगह नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड 19, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133। x और z का जो मान है वाई स्क्वायर के बराबर है, तो z और x के बीच के अंतर क्या होगा। अब है क्या कि ये कुछ था नहीं और ये अलग से दिया, बाकी फॉर्मूला था और फॉर्मूला में से कुछ पूछा जाता, जिसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, ये होता है। लेकिन उनमें से हो सकता था कब, जब ये रहता, केवल ये रहता, केवल ये रहता, ये नहीं चाहिए था, ये अलग से ऐड किया और उसके बाद फिर आपको पूछ दिया कि फिर z और x के बीच का अंतर क्या होगा। यानी अगर ये नहीं रहता तो यहां तक हम फॉर्मूला से सीधा काम चला लेते, इधर वाला से, इधर वाला अपने से ऐड किया और अलग से सवाल बना दिया। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि क्या होता है। तो देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये होता क्या है। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ले लेते हैं ए बी बी सी और सी, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ। तो हमें मालूम है कि जब आप होल स्क्वायर किए हैं तो हम होल स्क्वायर करके देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो 19 का भी स्क्वायर। आराम से लिख के बनाइएगा, फिर बता दूंगा, सोचिएगा कैसे। तो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ले लीजिए, ये रहा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 19 का स्क्वायर 361। अब देख लेते हैं क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनका जो मान दिया है वो दिया गया है 133। तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स
अब ये वाला प्लस था, उधर जाके माइनस कर लेते हैं। तो 361 में से 133 गया, तो घटाएंगे 228। तो ये घटा दिए, यहाँ लिख देंगे, घटा करके लिखेंगे 228। अब 2 से काट लेते हैं, तो 100 आ गया 14। अब ध्यान दीजिएगा, असल खेल यहाँ से शुरू होता है। यहाँ तक आप पीछे फॉर्मूला भी पढ़े थे और यहाँ तक एकदम बेसिक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपके पास क्या है। तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा दिया है, हम पहले उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास एक्स जेड का जो मान है ना, वाई स्क्वायर, एक्स जेड का जो मान है वो वाई स्क्वायर है। तो हम कह तो सकते हैं कि जब एक्स जेड का मान वाई स्क्वायर है तो हम यहाँ रख रहे हैं वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि और कुछ है नहीं, हम कुछ बढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। नया क्वेश्चन है, नया की तरह सोचना पड़ेगा हमको। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको पता हो गया कि यहाँ देखिए y है, यहाँ देखिए y है, यहाँ देखिए y है। तो आपको मालूम है कि प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज दिखे तो कॉमन ले लेते हैं। तो y आपको दिख रहा है, y आप कॉमन लेने जा रहे हैं। y कॉमन ले लिए तो यहाँ इसके पास बचा x, इसके पास केवल बचा नहीं, y ले चुके हैं, हाँ, इसके पास बचा आपके पास z। एक में 2 गो y है, बचा आपके पास 1 गो y, यानी x प्लस y प्लस z आया है आपके पास। और e है, ये पूरा वैल्यू कितना है? 114। इतना ही है ना। अब खेल है यहाँ क्या करें, यहाँ पर क्या करें। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर रखिएगा x प्लस y प्लस z है मेरे पास 19 है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 19। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ लेते हैं ताकि मैं समझा सकूं। एग्जाम में ऐसा मत बनाइएगा, लिखा नहीं जाता है इतना। 19 कितना बार है? 6 बार। तो y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि y का मान अगर 6 है तो 6 का स्क्वायर 36। तो x और z का मान आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बनाना होगा 36। अब आपको यहीं से सोच लेना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि सोचना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि आपका प्रूफ भी होना चाहिए। तब मेरे पास क्या है? तो मेरे पास y पहले से मालूम है, हम यहाँ y रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या हम सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा, x प्लस y प्लस z बराबर दिया गया था पहले से 19, जिसमें से y मुझे मालूम चल गया 6 मालूम है, प्लस उधर के माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आया x प्लस z आया 19 में से 6 गया 13। अब आपके पास देखिएगा यहाँ, अब आप सोच सकते हैं कि आपसे कोई अगर पूछे कि 2 अंक बताओ जिसमें से इन दोनों को जोड़े तो 13 आए और उन्हीं को गुना करें तो 36 आए, तो आप कहेंगे कि 9 और 4 13 और 9 चौका 36। बोलिए कोई दिक्कत? 9 और 4 13, क्योंकि अब आपको इस जगह पर डिसीजन लेना होगा। और आप डिसीजन ले सकते हैं अगर कोई ऐसा वैल्यू पूछे आपसे कि जोड़ने पर ये आना चाहिए और गुना करने पर ये आना चाहिए, 2 वैल्यू होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं सोच सकते। जैसे मैं इसी जगह अगर आपसे सोचवाता कि आप 36 पूरा ही है, तो आप कभी नहीं डिसाइड कर सकते थे कि 36 में कैसे सोचूं। आपसे मैं कहता कि 36, तो आपसे बोलते कि 9 चौका 36 करिए, तो आप बोलते कि फिर 12 36 क्यों नहीं, या और भी 36 क्यों नहीं, 18 दूना 36 क्यों नहीं, ऐसा होने लगता। इसलिए आप एक जगह वैल्यू पर अपना मन का काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन वही चीज अगर 2 जगह जाए तो आराम से आप कह सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए कि क्या जोड़े कि 13 और क्या गुना करें कि 36, तो आप कहेंगे कि 9 और 4 13 और 9 चौका 36। अब इसके अलावा हो ही नहीं सकता, ये फिक्स हो गया। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कि मैंने x का मान 9 रखा, y का मान 4 रखा। 9 और 4 13, 9 चौका 36। हमसे पूछा गया था कि x और नहीं x y नहीं z, x का मान 9 और z का मान कितना 4। x का मान 9 और z का मान 4, तो 9 4 13, 9 चौका 36। अब हमसे बोला गया था कि इनका अंतर बता देना, तो हम लिख लेते हैं अंतर। किसमें अंतर? तो z माइनस x। तो z का मान मैंने रखा हुआ है कितना 4 रख दिया, तो उल्टा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन माइनस में नहीं है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन माइनस में नहीं है। तो मैं x का मान रखूंगा 4 और z का मान रखूंगा 9। 9 4 13, 9 चौका 36। तो 9 में से 4 गया, कितना आता है 5 आता है। और ये रहा मेरा आंसर। एग्जाम में ऐसा मत बनाइएगा, पहले आप इसको दोबारा फिर से समझिए, फिर मैं बताता हूं कि एग्जाम में कितना जगह पर टाइम आप बचा सकते हैं।
आप सवाल को कब बना सकते हैं, जब इस लेवल से आप गुजरे होंगे। ये नहीं कि नया सवाल एग्जाम में मिला और हम सोच रहे हैं, वो काम नहीं कर पाइएगा आप, क्योंकि सोचने में टाइम व्यर्थ हो जाएगा। और सीजीएल में 1 घंटा में 25 मैथ, 25 रीजनिंग और दोनों हाई लेवल का, इंग्लिश हाई लेवल का, जीके हाई लेवल का सॉल्व करना रहता है। 1 घंटा टाइम रहता है। तो आपको ये सब क्वेश्चन बच्चा जैसा नजर आना चाहिए, लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन तो इतना बनाए हैं कि पूछिए मत, याद है मुझे, ये होना चाहिए। तब जाकर के उस लेवल के सवाल को आप अच्छे से टाइम के अंदर बना सकते हैं। एक बार आते हैं, फिर से समझाते हैं, फिर बताऊंगा एग्जाम में कैसे समझिएगा। इतना दिया था तो मैंने यहां से स्टार्ट किया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये चलिए 19 का स्क्वायर 361, इसका मान 133 प्लस उधर जाकर के माइनस होगा, आया 228, 2 से काटे 114। तो ये वाला लिखा आता नहीं, डायरेक्ट पर हम यहाँ आ सकते थे, डायरेक्ट पर हम आ सकते थे। बसता इतना लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। फिर भी मैं दोबारा बताऊंगा। अब हमारे पास एक बात और दिया गया है कि वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स है। तो वाई स्क्वायर बराबर अगर जेड एक्स है तो जेड एक्स का आखिर यहाँ क्या काम है, तो यहाँ रख के देख लेते हैं, कुछ ना कुछ देखा तो वाई 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 हर जगह दिखा, मैंने वाई निकाल लिया। वाई निकाला तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया, ये था 19, 19 से काटा 6 बार में, वाई का मान आया 6, तो 6 का स्क्वायर में 36 रखता, लेकिन अभी भी काम नहीं चलेगा। फिर मैं शुरुआत में यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 दिया है, जिसमें वाई मैं निकाला हूँ, y का मान यहाँ 6 रखा, प्लस उधर भेज के माइनस किया, तो x प्लस जेड बराबर 13 और x जेड का मान क्या रखूं, तो y स्क्वायर अगर मैं 36 बोला हूं तो ये भी 36 पूरना चाहिए था। तो यहाँ पर करूंगा कि क्या जोड़ूं कि 13 बने और क्या से गुना करूं कि 36। तो आप बोलेंगे कि 9 और 4 13 कर दीजिए और 9 और 4 13 और 9 चौका 36 कर दीजिए। तो ये रहा 9 और ये रहा 4, 9 में से 4 गया 5, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब दोबारा बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे सोचिएगा। अब आइए, अब हुआ क्या कि हम सीख गए एग्जाम में ये कैसे सोचना होगा, तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना देख के बना नहीं सकते। स्क्वायर दिख रहा है, मैंने समझा दिया हूं कि स्क्वायर किया जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मन में रखेंगे, बराबर 361। 133 है प्लस 361 है, उधर घट के जाएगा, आ जाएगा 228। 228 में आधा करेंगे, आ जाएगा 114। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखेंगे नहीं, ऐसी खाली समझ लेंगे कि इसका मान आ चुका है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनका जो मान है हमारे पास ये आ चुका है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको लिख दिया, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास इतना आ गया है, यानी क्या है, ए बी की जगह क्या है, एक्स वाई जेड चल रहा है, तो एक्स वाई प्लस जेड, तो लिख लीजिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये दिया गया है हमारे पास कितना, 114। 114 में अब हमारे पास क्या दे रहा है कि ये वाला दे रहा है वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। तो वाई स्क्वायर बराबर अगर हम जेड एक्स करेंगे तो वाई देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स का मतलब हुआ कि y अगर मैं कॉमन लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, और x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास दिया है 19 और ये है हमारे पास 114। काटेंगे तो आ गया 6। अगर मैं यहाँ पर 6 रखूं तो यहाँ भी तो 6 रखेंगे ना, तो 6 यहाँ रखेंगे तो प्लस है, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो 19 में से 6 गया 13, तो x प्लस जेड का मान आ गया आपके पास 13, और ये भी तो वही चीज है, 6 का स्क्वायर 36। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस जेड का मान 13 और x और z का मान 36। क्या करें, जोड़ने पर 13 और गुना करने पर 36, तो 9 4 13, 9 चौका 36, 9 में से 4 गया 5, बस हो गया सॉल्यूशन। आप इतना ही करना है।